अकाउंटिंग का मेन मोटो क्या है, पर्पस क्या है, हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं। तो इसका मेन मोटो है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन जाना था। इंट्रोडक्शन में हमारे उनके फंक्शंस क्या थे, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और उन्हें खाली ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके क्या होगा, उनका मेन मोटो है उनको रिकॉर्ड करके रखना। उसके बाद सेकंड है हमारा टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, और पूरे साल में हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये भी हमारी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही है, अगर लॉस में है तो वहाँ पर रीजंस क्या हैं, और अगर प्रॉफिट में है तो उसको और ग्रोथ कैसे दी जा सकती है, ये डिटरमाइन करना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट को असिस्ट करने का काम भी अकाउंटिंग का ही होता है। अकाउंटिंग में जो डे टू डे रूटीन में बुक कीपिंग हो रही है या अकाउंटिंग हो रही है, उससे जो भी हमें नॉलेज मिलती है उससे मैनेजमेंट को अपने नेक्स्ट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वो मैनेजमेंट को असिस्ट करे। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। यूज़र्स कितनी तरह के होते हैं हमारे, 2 तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना हमारी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। इन एनी केस मान लीजिए हम ये अकाउंटिंग नहीं करते हैं, तो एट द ईयर ऑफ द एंड हम वहाँ पर यूज़र्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करवा पाएंगे। क्या वर्बली हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे? वर्बली हमारे पास पूरे ईयर्स की इतनी इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हैं, और हमारी मेमोरी में भी इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्स नहीं हो सकती। इसलिए अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा बेसिकली इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को प्रोवाइड करना है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, हमारे एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और उसे बचाना, या तो डिटेक्ट करना यानी उनकी पहचान करना अगर कोई हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो हमें पहले से ही प्रोटेक्शन बना कर रखना, ये हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। आपका ये नेक्स्ट टॉपिक भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की हमारी एडवांटेजेस क्या हैं या फ़ायदे क्या हैं। अब ये तो हम जर्नली कोई भी कह ही सकता है, बता सकता है कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। कोई भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, जितना भी हमने बिज़नेस में काम किया है उनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उनको रिकॉर्ड करने के बाद हमें पता चल ही जाएगा कि जब हम अगर मान लो ये काम ना करें तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर हम करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिज़नेस की मॉनिटरी टर्म के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वही हमारे लिए फ़ायदा भी होता है। जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करके रखते हैं तो मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, डिसीज़न टेकिंग में और उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी लॉसेस में चल रही है, और लॉसेस में चल रही है तो अब हमें उसका रीज़न ढूंढना है कि कंपनी लॉस में क्यों चल रही है। तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट